हमारे श्री ठाकुर जी महाराज अपने भक्त के बंधन में फंसे हुए हैं। एक ऐसा भक्त हुआ जिसका एक ही मात्र काम था, खाना और सोना। वो निरंतर भोजन करके अपने आहार लिया और बिस्तर पकड़ के सोए रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि वो उनके गांव में कथा चल रही थी, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो वहाँ वो कथा श्रवण करने के लिए चले गए। तो वहाँ पे प्रसंग में श्री पंडित जी महाराज कहते हैं कि हमारे ब्रज में आज भी श्री ठाकुर जी महाराज नंगे पैरों गैया गौचारण कर रहे हैं। अनेकानेक भगवान की महिमाओं का वर्णन किया। तो उस भक्त के हृदय में भी भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। तो उस भक्त के अंदर भाव आया कि बताओ, हमारे श्री ठाकुर जी महाराज इतने कोमल हैं, इतने सुकुमार हैं, वो आज भी वो नंगे पैरों वृंदावन की भूमि पर गोचारण कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं ही जाऊं उन ठाकुर जी की गैयन ने, मैं ही गोचारण के लिए ले जाऊं तो कितने सुंदर रहेगो। तो वहाँ ने कहा भाई कथा विश्राम भाई। वो घर आयो, मैया ते बोलो मैया अब मेरे खावे के ताई कलेवा कर दियो, अब तो मैं जो है वृंदावन जा रहा हूँ। तो मैया ने पूछी, अरे लाला तू वृंदावन काहे के ताई जा रहा हो? बोले अरे मैया मैं आज कथा में सुनकर आया हूँ कि आज ही हमारे श्री ठाकुर जी महाराज जो है नंगे पैरों वृंदावन की पावन भूमि में गोचारण करते हैं। तो मैं अब वहीं जाकर रहूंगा और ठाकुर जी की गैयन ने चराऊंगा। तो मैया ने कही भैया ये तो द्वापर की बात है, वो अब चल का रहे हो है कलयुग, इस समय थोड़े ठाकुर जी गैया चराते होंगे। बोले नहीं नहीं मैया, पंडित जी ने कही है तो ठाकुर जी अवश्य ही गौचारण करते होंगे। तो मैं तो जा रहा हूँ, मुझे आप कलेवा कर दो, मैं ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा, या तक कि मैं समय से ठाकुर जी के पास पहुँच जाऊँ और उनकी गौचारण के लिए उनकी गैयाएं ले जाने लगूँ। भाई बाल हट तो बाल हट होती है। तो मैया ने इनके बाल भोग के ताएं कछु बाल भोग तैयार कर दियो, छोटे बढ़िया सुंदर से लड्डू बना दिए, बेसन की मटरी बना दी और उनको बांध दी। और प्रातः होते ही वह बालक वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया। चलते 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 सुबह से शाम हो गई, उसे वृंदावन के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। तो उसने जाकर कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखा। तो उसने जाकर पूछा भैया राधे राधे। बोले राधे राधे। बोले भैया जी मुझे वृंदावन जानो है। बोले भैया वृंदावन जानो है? बोले कहाँ काम है तुम्हें वृंदावन में? बोले भैया मैंने कथा में सुनी है, पंडित जी महाराज कह रहे थे कि वृंदावन में आज भी हमारे श्री ठाकुर जी महाराज नंगे पैरों गोचारण कर रहे हैं। तो याते मैं जा रहा हूँ कि मैं जाकर बिहारी जी की गैयन ने स्वयं लेकर गोचारण की ले जावे करूँगा। इस प्रकार से जब उन लोगों ने सुनी तो समझ गए कि चलो बढ़िया सी बात है, फ्री में ही एक मूर्ख फंस गया। अब आराम से हम सब लोग मिलकर इसको ये बता देते हैं कि ये जो गैया बंधी हुई हैं यही श्री ठाकुर जी की गैया हैं और यही गैयाओं को श्री ठाकुर जी महाराज गोचारण की ले जाते हैं। तो इससे ये फायदा रहेगा हम सबको कि हमारी गैया भी चलेंगी और मुफ्त में हमें भी दूध घी दही खाने को मिलेगा, माखन खाने को मिलेगा। तो सब लोग कहते हैं कि अरे भैया जिन बिहारी जी की गैयन को चरावे के ताएं तुम इतने दूर चल कर आए हो, वो गैया कोई और ना ये बंध रही हैं का गौशाला में। यही सब गैया हैं जो बिहारी जी की हैं और बिहारी जी इन गैयन को लेके गोचारण की ताई जावे हैं। तो बालक बड़ो खुश है गयो कि चलो मैंने जो श्रम किया, जो संकल्प लिया था कि मैं वहां जाकर ठाकुर जी की गैयन ने चराऊंगो, तो चलो आज ते गैया गोचारण प्रारंभ कर देंगो। तो बोले महाराज एक निवेदन है कि थोड़े बिहारी जी के यदि दर्शन है जावे तो उनसे दंडवत प्रणाम है जावे, तो उनसे पहचान भी है जाएगी। भाई उन्हें भी तो पता है चाहिए कि हमारे यहाँ कौन कर्मचारी आयो है, गोचारण कर रहा हो है, तो हमारी भी राधे राधे हो जाएगी और हमें भी उनके दर्शन को सौभाग्य प्राप्त है जाएगा। अब आपस में सब खुसुर पुसुर करने लगे कि यदि इसने बिहारी जी के दर्शन की इच्छा प्रकट की तो बिहारी जी तो यहाँ है ना है, और इसको पता चल गयो कि भाई बिहारी जी ना ही तो हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, तो भाग जाएगा और हमारी फ्री की जुगाड़ खत्म है जाएगी। तो बोले भैया बिहारी जी इस समय जो है विश्राम करने गए हैं, जब विश्राम से फ्री होंगे तो हम तुम्हें दर्शन करा देंगे। बोले ये भी बढ़िया सी बात है, कोई बात ना है तो एक काम करो
आप तो गैयन ने छोड़ दो, मैंने गौचारण करा लाऊं। तो बोले अरे भैया कुछ बाल भोग तो कर लो। बोले ना ना, बाल भोग तो है गए हो, काफी समय से बाल भोगी तो कर रहे हैं, अब तो एकमात्र प्रभु की सेवा करनी है। तो इस प्रकार से जब सबने सुना तो उन्होंने गौशाला में जाकर समस्त गैयाओं को रस्सी से मुक्त कर दिया। गैयाएं आगे आगे और वो भैया पीछे पीछे चलने लगे गौचारण करते करते। ऐसे कितने ही समय बीत गया और वो रोज आके यह इच्छा प्रकट करता कि मुझे बिहारी जी के प्रभु जी दर्शन करा दो तो बड़ो सौभाग्य है जाएगो मेरो। तो सब लोग यही कह दे में कि आज बिहारी जी शयन कर रहे हैं, अभी श्री ठाकुर जी महाराज बाल भोग कर रहे हैं, अभी श्री ठाकुर जी महाराज विश्राम कर रहे हैं, अभी ठाकुर जी महाराज जो है ध्यान में होकर ध्यानस्थ हैं। अनेक अनेक बहाने बना देते, परंतु उन्हें बिहारी जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त ना होने देते। क्यों? बिहारी जी हों तब तो दर्शन हो। एक समय की बात है कि सब एकत्रित होकर आराम से आनंद से चर्चा कर रहे कि अरे भैया कि ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा भाई कि जो हमें ये मूर्खानंद फंस गए हो, जो हमारी फ्री में गैयाएं चरा रहा है, सेवा कर रहा है, और हम लोगन ने फ्री में दूध दही माखन खावे को मिल रहा है। इतनी ही आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि वह भैया पीछे से आकर खड़ा हुआ और सब उनकी बातों को सुन रहा था। जब उसने आके देखा कि यह लोग मेरा जो है फायदा उठा रहे हैं, मेरे साथ छल कर रहे हैं, ये ठाकुर जी की गैया ना, ये तो इन सब की गैया हैं जो ये मुझे बेवकूफ़ बनाकर चलवा रहे हैं। तो इनने भैया उठायो लठ और सबको एक एक करके तरीके से कूटे और लठ कूट काट के लठ फेंक दियो और बोलने लगे कि भैया मुझे तेरी गैया नहीं चरानो, अब तो मैं वृंदावन की तरफ जाऊंगा और मुझे बिहारी जी को पतो बता दे, नहीं तो मैं तेरे प्राणन ने हर लूंगा इसी क्षण। तो सबने हाथ जोड़ के कही कि भैया ये ना वृंदावन है और ना ये श्री ठाकुर जी महाराज की गैया हैं। तो बोले तो फिर बोले इसके ताई आप एक काम करो, ये सीधा जो पंथ दिख रहा है श्री वृंदावन धाम की ओर जाता हुआ दिख रहा है, इस पंथ को पकड़ लीजिए और आप बिहारी जी वृंदावन में पहुंच जाएंगे बिहारी जी के पास। इस प्रकार से वह पथिक पुनः अपने पथ पे चलने लगा। जब वह वृंदावन में ब्रज में प्रवेश करता है तो उन्हें वहाँ एक बड़े ही सुंदर सुसज्जित गोसाई जी महाराज बैठे हुए तिलक विलक लगाए मिले। तो उन्होंने करी भैया जी राधे राधे। तो गोसाई जी महाराज कहते हैं हाँ भैया और लाला राधे राधे, बता भैया। बोले महाराज मोए बिहारी जी से मिलना है। तो गोसाई जी महाराज कहते हैं बिहारी जी से मिलना है। बोले बिहारी जी से मिलवे की भाई विशेष इच्छा क्यों है, क्या बात है? बोले महाराज मैंने सुनो है कि श्री ठाकुर जी महाराज आज भी वृंदावन में नंगे पैरों गौचारण करे हैं, तो मैं उनकी गैया चरावे के ताई अपने घर से आयो। रास्ते में मोए कुछ लोग मिल गए, इन्होंने मोए बेवकूफ़ बना लियो और मुँहते अपनी गैयन की गौचारण करवाई। पर मुझे जैसे ही पता चलो कि ये हमारे ठाकुर जी की गैया ना है तो मैं तुरंत इनकी गैयन ने छोड़ के वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर दियो। इसलिए मेरो निवेदन है कि मोए श्री बिहारी जी के दर्शन करा दो और मोए उनकी गैयन की सेवा प्रदान कर दो। गोसाई जी महाराज उस भक्त के भाव को देखकर बड़े ही उनका हृदय प्रभावित हो गया और कहने लगे अरे भैया ये द्वापर की बात थी कि जब हमारे श्री बिहारी जी जो है गौचारण लीलाएं करते थे, इस समय तो उनके बड़े ठाठ वाट हैं, बड़े आराम से माखन मिश्री खावे करें। बोले अच्छा भैया, बोले हमने तो कथा में यूँ सुनी थी। तो बोले कथा में सुनी वो तो ठीक है, वो सही है, परंतु इस समय उनके बड़े ठाठ हैं। बोले तो महाराज हमें बिहारी जी के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे? बोले बिहारी जी के सामने ही तो तुम खड़े हो। बोले कहाँ? बोले थोड़ा नज़र उठा के तो देखो ये सामने कौन खड़ा है। तो देखते हैं तो बड़े ही उनका हृदय जो है भर आता है, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगते हैं भगवान के दर्शन करके। और वो कहते हैं कि बाबा मैं इतने दूर से ठाकुर जी की सेवा करवे के ताई आया हूँ, तो मैं बिना सेवा करे तो ठाकुर जी के यहाँ ते नहीं जाऊँगा, तो कृपा कर मुझे कोई सी भी एक छोटी सी ठाकुर जी की सेवा प्रदान कर दो। तो बाबा कहते हैं कि एक काम करो लाला, आज से तुम ठाकुर जी के चौकीदार। आज से आपको यही काम करना है कि यह ठाकुर जी के मंदिर में न तो कोई बाहर आ सके न कोई अंदर प्रवेश कर सके, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो वह बालक खुश है गयो। बोले सरकार बड़ी ही हमारी सौभाग्य
जो आपने मुझे इस लायक समझा, मैं अपने होते हुए इसमें ना किसी ये प्रवेश करने देंगे और ना कोई ये बाहर आने देंगे। इस प्रकार से कहकर बाबा चले गए और वह भक्त जो है भगवान के श्री ठाकुर जी महाराज के मंदिर के बाहर चौखट पे बैठ गए। अब का भयो, सायकाल की आरती है गई, भोग हो गयो, भोग के बाद में ठाकुर जी को शयन भी है गयो और पुजारी जी पट और दरवाजे बंद करके अपने घर को प्रस्थान कर गए। वह भक्त माला झोली लिए और ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी के दरवाजे के पास बैठे और भजन कर रहा हो, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो बिहारी जी ने विचार कियो कि आज तो बहुत बुरे फंस गए, हमारो रास को समय है गयो है और ये ऐसो अटपटो भक्त आ गयो है कि रात को भी ये विश्राम ना करे। दिन में तो लगो ही रहे सेवा में, रात को भी ये ना है माला घुमावे लग रहा हो कि आराम से विश्राम कर ले। तो ठाकुर जी ने देखा कि कुछ आवाज कम सी सुनाई दे रही है, तो उन्हें लगा कि शायद हमारो भक्त सो तो ना गयो, यदि सो गयो हो तो हम भी इस दरवाजे से बाहर निकल के अपने रास मंडल में चले जाएं, गोपियां हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। तो हमारे ठाकुर जी महाराज हल्के से अपने हाथ से पर्दा हटाकर जैसे ही बाहर झांकते हैं तो उस भक्त की प्रभु पे नजर पड़ती है, तो एकदम चौक के गांव की भाषा में बोलता है, देखिए यह भक्त जो है पढ़ा लिखा नहीं है, ये अनपढ़ और गवार है, इसे भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति क्या होती है, कुछ पता नहीं। तो ठाकुर जी महाराज को देख के कहते हैं, अरे तुम अभी भी जग रहे हो, सोए ना है, जाओ अंदर सो जाओ, झांक रहे हो बार बार, जाओ अंदर प्रवेश करो, अब बाहर मत निकलना। तो ठाकुर जी महाराज डर गए, उसकी वाणी को सुनकर उन्हें भी भय हो गया कि ये तो बड़ा निष्ठुर भक्त है, ये तो बताओ हमें ही डरा रहा है। तो हमारे ठाकुर जी महाराज ने पर्दा बंद किया और अंदर जाके पुनः सिंहासन पे बैठ गए। अब विचार करने लगे कि सभी गोपियां मेरा इंतजार कर रही होंगी कि ठाकुर जी हैं तब रास प्रारंभ होएगो, परंतु या मोए भक्त तो निकलने ही ना दे रहे हो। तो भगवान कुछ समय के लिए ठहर गए कि चलो कुछ देर और प्रतीक्षा करते हैं, कुछ देर बाद ये सो ही जाएगा। भगवान 1 घंटे बाद पुनः उस पर्दे को हटाकर जब देखते हैं तो भक्त जो है पर्दे पे ही नजरें गड़ाए हुए था कि कहीं बाहर फिर तो ना देख रहे। तो जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया और हमारे बिहारी जी के भक्त ने ठाकुर जी को जैसे ही देखो तो बिहारी जी तो कहने लगो, फिर तो एकदम गर्म हो गए, अरे मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ बाहर, ऐसे बार बार पर्दा हटा के मत देख, चल अंदर जाके सो जा। अगर अब की बार तेने बाहर देखो ना तो ये लठ देख रहे हो का, ये तेरे सर पे मार दूंगा, जाके विश्राम कर, बाहर मत देख। कितनो समय है गयो तो विश्राम ना करने, तो नींद ना आवत का, तू भी नींद ले और मुझे भी भजन करन दे। ठाकुर जी महाराज एकदम फिर से पुनः डर गए और पर्दा डाल के बोले, अरे श्री राम, बोले ये तो बड़ा विचित्र भक्त है, तो मुझे मारवे के ताई उद्यत है गयो है कि या तो तुम विश्राम करो वरना मैं लठ मार देंगे। तो ठाकुर जी महाराज सोचने लगे अब क्या करें, अब क्या करें। तो ठाकुर जी महाराज बोले कि भैया अब तो ये आते हैं, एक काम करें, सामंजस्य मिठा लें तो ही काम चले, वरना ये तो ना खुद सोएगो और न मुझे जावन देगो। तो हमारे श्री ठाकुर जी महाराज बाहर निकल के आते हैं, कहते हैं, अरे भैया मैं जो हूँ रास करवे की ताई जावे चाह रहा हूँ और मेरी समस्त गोपियां मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी, तो कृपा कर मुझे रास करवे जावन दे। तो वो कहते कि ना ना, पुजारी जी को सख्त आदेश है कि इस परिसर से ना तो कोई बाहर जा सकेगो ना कोई अंदर प्रवेश कर सके, और यदि आप बाहर चले गए और आप लौट के ना आए, पुजारी जी कहीं आ गए तो मैंने कहा जवाब देंगे। बोले ना ना, मैं सुबह प्रातः 4 बजे के पहले आ जाऊंगा। बोले ना ना, मुझे भरोसा ना है भैया, मैं ना जान दूंगा तू तो एक काम कर, पर्दा खोल, अंदर जा और आराम से शयन कर और मुझे भी भजन करन दे। तो ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि भैया मेरो समय है गयो है, समस्त गोपियां मेरा जो है निधिवन में इंतजार कर रही होंगी, मुझे जावन दे। इस प्रकार से जब ठाकुर जी कह रहे, परंतु भक्त जो है हट पे हटा हुआ है कि मैं नहीं जावन देंगे। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा अब क्या करें, अब एक काम करते, इसे कुछ प्रलोभन देते हैं। अब देखिए जो संसार के लोग हैं जिनकी कामनाएं संसार के प्रति लगी हुई हैं, उन्हें संसारी वस्तुओं का प्रलोभन दिया जा सकता है, परंतु एक भक्त को आप क्या लोभ दे सकते हो, क्या प्रलोभन दे सकते हो। तो भगवान समझ गए कि इस व्यक्ति को एक ही मात्र प्रलोभन दिया जा सकता है। किस चीज का? बोले इसको एकमात्र रास का प्रलोभन दिया जा सकता है।
तो हमारे ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि भैया एक काम करो, तुम्हें अगर भरोसा ना है तो तुम भी मेरे साथ चलो, और मेरे साथ चलोगे ना तो तुमने जो अभी तक मेरी कथाएं सुनी हैं कि ठाकुर जी महाराज निधिवन में गोपियों के मध्य रास रचा रहे हैं, तो आज वो रास देखने को तुम्हारो भी सौभाग्य है जाएगो। तो भक्त भी समझ गया कि ये तो भाई बात ठीक है, बढ़िया व्यवस्था है गई है। तो वह कहता है कि ठीक है महाराज सरकार चलते हैं, लेकिन एक शर्त पे चलूंगा। वो लिखा कि 4 बजे के पहले हम लोग लौट आएंगे, अगर 4 से अधिक होवे को समय हुआ तो मैं आपको जबरदस्ती उठा लाऊंगा, याद रखियो। ठाकुर जी बोले कि हाँ भैया तू चलो तो सही। तो बोले एक और शर्त है सरकार। बोले का कि आप नंगे पैरों हो, वो आप पैदल पैदल नहीं जाओगे। बोले तो बोले आप तो मेरे कंधा पे बैठ जाओ, मैं आपको कंधा पे बैठाल के ले चलूंगा। तो हमारे श्री ठाकुर जी महाराज उसके कंधे पर विराजमान हो जाते हैं और वह भक्त निधिवन की ओर प्रस्थान कर देता है। जाकर वह निधिवन में जब पहुंचता है तो देखता है अनेक गोपियां खड़ी हैं। तो भगवान से कहते हो अरे भैया छोरा तेरे बड़ी ठाठ बाट है, इतने छोरियन के बीच में तो अकेलो रास करवे आवे, यहाँ में और कोई पुरुष ना है। तो हमारे श्री ठाकुर जी महाराज भक्त के भाव को समझ जाते हैं। तो श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि अरे भैया ये कोई और साधारण गोपियां ना, ये हमारी गोपियां हैं और ये मेरे अतिरिक्त किसी के साथ रास ना करें। अब एक काम तुम करो कि तुम यहाँ प्रवेश बैठ जाओ द्वार पे, और एक ध्यान और रखियो। बोले का कि जब तक मैं रास करके बाहर ना आ जाऊं तब तक कोई ना अंदर से बाहर जान दियो और ना बाहर से अंदर प्रवेश होने दियो। बोले ठीक है। दूसरी बात, कोई स्त्री या गोपी आए तो आवन दियो, यदि कोई पुरुष आवे तो प्रवेश नहीं है इसमें, याद रखना। बोले ठीक है महाराज। बोले महाराज मैं रास के दर्शन कैसे करूँगा ये तो बताओ, आप मुझे जिस का प्रलोभन दे के आए हो वो भी तो मेरी भी तो शर्त पूरी हो। बोले तो अरे तुम इसी के सामने दरवाजे के बैठे रहो, यहाँ से तुम्हें सामने हमारे रास के भी दर्शन होते रहेंगे। बोले ठीक है जी सरकार। ठाकुर जी महाराज अंदर प्रवेश कर गए। अब हमारे भोले बाबा को पता चला कि भैया आज श्री ठाकुर जी महाराज निधिवन में रास रचा रहे हैं, तो भोलेनाथ भी अपना औघड़ स्वरूप धारण करके वृंदावन में पधारे। उनके गले में सर्प हैं, कानों में बिच्छुओं के कुंडल डले हुए हैं, उनके वक्षस्थल पे जो है सर्प का यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, बाघंबर लगाए हुए हैं। अब जैसे ही वो आते हैं तो वह भक्त लठ लेके बैठा हुआ है द्वार पे। तो देख के एकदम खड़ा होके बोला अरे तुम कौन? बोले हम तो हैं त्रिलोकी के नाथ। बोले कौन से नाथ हो? त्रिलोकी के नाथ तो अंदर रास कर रहे हैं, फिर आप कौन से नाथ हैं? तो भगवान भोलेनाथ बोले हम हैं भोले शंकर। बोले भैया कोई से भी शंकर बने रहो, हमें मतलब ना है, आप अंदर कहाँ जा रहे ये बताओ मुझे पहले। बोले भैया श्री ठाकुर जी महाराज जो है रास रचा रहे हैं, मैं उस रास में सम्मिलित है वे किताएं जा रहे हूँ। बोले भैया एक बात बता, पहली तो ये बात है कि हमारे ठाकुर जी महाराज को आदेश है कि यहाँ में गोपी स्त्री ही वर्ग प्रवेश करेगो, पुरुष वर्ग ना करेगो। और तू तो चल एक बार मान भी लो कि तू भाई ठीक है प्रवेश भी करा दो, सोचो भी, परंतु तू तो इतना सुंदर भेष बना कर आयो है कि हमारे श्री ठाकुर जी महाराज ही डर जाएंगे। गले में सर्प डाले घूम रहो है, बिच्छू लटकाए घूम रहो है, ऐसो औघड़ स्वरूप बना के कोई रास कर भी आवे, एक काम कर यहाँ ते जा तो ये अंदर प्रवेश ना मिलेगो। बोले अरे हमें श्री ठाकुर जी ने ही बुलाया। बोले मैं ना जानूं, मैं तो एक ही बात जानूं कि हमारे ठाकुर जी महाराज ने कही है कि यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। भोलेनाथ ने खूब गर्मा गर्मी दिखाई, बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाई, परंतु वह ऐसो हटीलो भक्त के बार बार लठिया जमीन में ठोक के बोले कि देखो जा रहे तो जाओ, नहीं 4 लट्ठे पीछे से मारेंगे तो तुम भी दादा मैया करते हुए भाग जाओगे यहाँ से। तो भोलेनाथ ने ध्यान लगा कर प्रभु से आग्रह किया कि धन्य हो प्रभु, बड़ा ही विचित्र आपका भक्त है। हमने स्वयं का परिचय भी दिया कि हम भोलेनाथ, तो कह रहे काहे के शंकर हम नहीं जानते, यहाँ से अपना नंदी बंदी लो और भाग लो यहाँ से। तो प्रभु भी कहते हैं कि हे नाथ अब क्या करें, हम भी खुद ऐसे ही फंसे हुए हैं, बड़ा ही अकड़ू भक्त है हमारा ही। तो भोलेनाथ यमुना जी पर जाते हैं, वहाँ यमुना जी में जाकर स्नान कर बड़ा ही सुंदर और दिव्य गोपी का स्वरूप धारण कर कर वो भी प्रवेश कर जाते हैं महारास में, और महारास प्रारंभ हो जाता है।
अब काफी समय हो गया। भक्त ने सोचा कि भाई जो है मैं ये भी तो देखूं कि प्रातः काल होने वाली है और अभी तक हमारे ठाकुर जी बाहर नहीं आए। यदि ये मंदिर में समय से ना पहुंचे तो मैं गोसाई जी महाराज को क्या जवाब दूंगा। तो वह भक्त जो है रास में प्रवेश कर गया। जब वो जाके देखते तो हमारे ठाकुर जी महाराज गोपियों के मध्य इस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं जैसे समस्त आकाश में रात्रि के समय तारामंडल के मध्य चंद्र भगवान से शोभित होते हैं। तो हमारे ठाकुर जी महाराज रास कर रहे हैं और रास करते करते हमारे श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों की पायल टूटकर गिर जाती है। वह भक्त जब यह दृश्य देखता है तो वह पायल उठा के अपनी जेब में रख लेता है। वो जब रख लेता है और प्रातः जैसे ही 4 बजने का समय हुआ, ठाकुर जी ने रास को विश्राम किया और कहा कि भैया चल पुनः मुझे खंदन पे बैठा ले, अब तो मैं थक गया हूँ और मुझे ले चल मंदिर चलते हैं अपन दोनों। वो ठाकुर जी अपने कंधन पे बैठार कर श्री राधे श्री राधे श्री राधा रमण इस प्रकार से भजन करतो बिहारी जी के मंदिर में आयो और ठाकुर जी को अंदर प्रवेश कराकर पट डाल दिए और कह दियो कि देख भैया मैं अभी भी सो ना रहे हो, ये मत सोचियो कि मैं सो जाऊंगो, अब की बार बाहर मत आइयो। अगर तो कल जानो है तो मेरो कहवो मानिए, अगर मेरो कहवो ना मानेगो तो कल ते मैं तो नहीं ले जाऊंगो, याद रखिए। तो हमारे ठाकुर जी भक्ति के बस में ऐसे हैं, कह लगे ठीक है भैया हम भी विश्राम कर रहे हैं और तेरी सौगंध हम बाहर नहीं जाएंगे, अब तू भी विश्राम कर ले मेरे कहवे थे। तो बोले ठीक है आप विश्राम कर लो। ठाकुर जी विश्राम करने लगे, उसने पट डाल दिए। उसके पश्चात वह भजन करने लगा और 4 बजे का समय हुआ तो गोसाई जी महाराज ने एक पुजारी नियुक्त किया था, वह घंटी लेकर आ गया और बजाने लगा। तो जैसे ही उसने घंटी बजाना प्रारंभ किया तो वह भक्त खड़ा होकर बोलता अरे 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 ये क्या कर रहे हो। बोले अरे क्या कर रहे हैं मतलब 4 बज गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त है, इस समय जो है बिहारी जी की सेवा का समय है गयो है, तो हम बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं। बोले अरे बिहारी जी की सेवा तो ठीक है कर रहे हो, परंतु तुम्हें ये पता है का कि तेरो बिहारी जो है बड़ो ही रसिया है, रात को 12 बजे घूमबे की ताए निकले और छोरियन के संगे नाचबे करे और अभी आके विश्राम की हो, जैसे तैसे मैंने भाई विश्राम करायो है और तुम घंटी बजा कर भाई फिर से उठा देंगे। बोले अभी मत ही करो, अभी वो थका हुआ आया है उसको सोने दी। तो पुजारी जी ने समझा कि कोई पागल वागल है। देखिए भक्ति को एकमात्र प्रभु ही जानते हैं, वरना संसार की नजरों में तो पागल ही होता है। संसार के लिए वो एकमात्र पागल है, लेकिन जो भगवान की भक्ति में रम जाता है तो उसके रोम रोम में श्री हरि महाराज की भक्ति विराजमान विद्यमान हो जाती है, उसका सर्वस्व देह हरिमय राममय हो जाता है। तो भगवान की भक्ति में वो इतना सराबोर है कि पुजारी जी को भी वो पागल दिख रहा है, लेकिन उसकी भक्ति का भाव एकमात्र हमारे बिहारी जी जानते हैं। तो वो कहने लगा कि अरे भाई बिहारी जी तो सोए हैं, रात भर तो शयन करा दिए थे, सो लिए होंगे, अब तो समय हो गए हो, अगर इस समय हमने इनका जो है सेवा ना करी तो इनकी फिर आरती कैसे होगी ब्रह्म मुहूर्त में। बोले देख भैया ये मैं कुछ ना जानो, बिहारी जी हमारे अभी आए हैं, मैं स्वयं लेके आया हूँ अपने कंधे पे बिठार कर, वो इनको विश्राम को समय है, इस समय आप नहीं जगा सको। यदि आपने जरा सी भी उद्दंडता की तो महाराज ये डंडा देख रहे हो का, आपको भी 4 उठा के मार देंगे, याद रखना। यहाँ से उठाइए अपनी दंड कमंडल, आप भी बाहर जाइए, हमारे ठाकुर जी जग जाएंगे, वो मूते जब कहेंगे तब मैं बुला लूंगा, तो आरती और सेवा कर दी हूँ, अभी कोई जरूरत ना है। तो पुजारी जी को बड़ा बुरा लगो और उन्हें भी लगो कि मूर्ख है, दिख ही रहा है पागल सा, कहीं सच में आने लट्ठ मार दिए तो हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी। तो बोले ठीक है हम तुम्हारी गोसाई महाराज से शिकायत करेंगे। बोले ठीक है भैया जहाँ तक करनी है तू कर दियो, अब तू यहाँ से प्रस्थान कर। भोर भई समय 7:30 का हुआ, गोसाई जी महाराज पधारे। तो गोसाई जी महाराज से पुजारी जी जब कहते हैं तो गोसाई महाराज ने पूछा अरे भैया तो उन्हें बिहारी जी की आज सेवा क्यों ना होने दी, बिहारी जी को सेवा को समय है गए हो, तो पुजारी जी जब आ गए थे तो उन्हें सेवा करने देते ना आप। तो बोलते कि महाराज आपके जो बिहारी जी है ना बड़े ही रसिया हैं, रात्रि के समय जब सब सो जामे का तो यह अपने कक्ष से निकलकर रास करवे के ताई एक बंसो बना रखो बा में जावे
और कई छोरियां यहाँ रह हुए, उनके मध्य में जाकर रास करे ये। तो गोसाई जी महाराज को लगा कि ये हम इतने दिन से पूजा कर रहे हैं और ये ठाकुर जी की रास की बात कर रहा है, मतलब यहाँ को रास के दर्शन। बोले तो भैया आपने देखो का? बोले अरे महाराज मैं इनको रात को अपनी यूं कंधा पे बिठा के ले गयो और मैंने इनको कुछ बोलते हैं, अब भक्त को जगह का नाम पता नहीं था। तो बोले निधि वन, बोले हाँ हाँ ऐसा ही कुछ बोले थे, उसमें हम जाके छोड़े हैं इनको और वहाँ पे कई गोपियाओं के मध्य में बीच रास रचाए हैं। तो पुजारी जी के मन में विचार आया कि हमारा पूरा जीवन निकल गया। गोसाई जी बोले हमारा पूरा जीवन निकल गया, आज तक हमें अपने बिहारी जी की एक सुंदर सी छोटी सी भी छटा के दर्शन नहीं हुए। ये 2 दिन ते आयो है का और ये कह रहा हो कि मैंने बिहारी जी को कंधन पे बैठा के रास करावे ले गए हो। तो गोसाई जी महाराज को विश्वास ना भाई। गोसाई जी महाराज बोले ऐसा कहीं हो सके भैया, कोई तू 2 दिन ते आया तो बिहारी जी ने दर्शन दे, तू देख बड़ो भक्त है का? बोले मैं जानता कि मेरी ये बात न कोई ना माने गो, समझ रहे हो का? ये आके ताई में एक प्रमाण लेके आयो। बोले का? बोले प्रमाण ये है, उसने जेब में हाथ डाला और ठाकुर जी महाराज की पायल यूं सामने कर दी। बोले ये देख लो तुम्हारे जो छोरा है ना बिहारी जी, या की ये पायल है। गोसाई जी महाराज का जब चित्त पड़ा तो बोले ये तो हमारे श्री बिहारी जी की पायल है। बोले आपके पास कहाँ से आई? बोले हमारे पास कहाँ से आई, जिस समय तुम्हारे बिहारी जी रास कर रहे थे का वह समय उनके पैरों से ये टूट के गिर गई। तो मैं समझ गया कि मैं सुबह कहूँगा तो कोई मानेगो ना, तो प्रमाण में किताई मैंने वो अपनी जेब में रख ली और ये रही। और आपको भरोसा ना होए तो जाके अपने बिहारी ये देख ले, वो खड़ो होगो तो बाकी एक पैर में पायल नहीं होगी। गोसाई जी महाराज ने सोचा तो देखे कि पट भी लगे हुए हैं और गेट भी लगे हुए हैं, तो बिहारी जी कैसे बाहर आ सकते हैं और ये कैसे अंदर जा सकता है। तो जब पट हटाकर गेट खुलवाए तो देखा हमारे श्री बांके बिहारी लाल खड़े हुए हैं बांकी चितवन लेकर और उनके एक पैर की पायल गायब है, उनकी एक पैर में पैजनिया नहीं है। तो पुजारी जी महाराज यह दृश्य भक्ति भगवान और भक्त का देखकर उनके नेत्र सजल हो गए और श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर भक्त के चरणों में प्रणाम करने लगे कि धन्य हो आपकी भक्ति कि आज आपने स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज को अपने कंधों पर बिठाकर महाराज के लिए ले गए और यहाँ लाकर उन्हें शयन कराया। इसलिए आज से वृंदावन बिहारी लाल की प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नहीं 8 बजे सुबह ही आरती होगी। तो आज भी हमारे व्रज में बिहारी जी की मंगला आरती तो होती है, परंतु उनकी जो विशेष श्रृंगार आरती जो है सुबह 8 बजे होती है, क्योंकि वहाँ यह भाव आज भी मानते हैं कि आज भी हमारे वृंदावन बिहारी लाल गोपियों के मध्य रास रचाने के लिए जाते हैं और आकर वो थक जाते हैं तो वो शयन करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।